मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मये सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा एव। हे अर्जुन, मुझसे परे कुछ नहीं है और सब कुछ मुझ में इस प्रकार से गुथा हुआ है जैसे कि एक माला के अंदर मोती पिरोए हुए होते हैं। आज नाग पंचमी है, तो श्रीमद् भगवद गीता में नाग पंचमी कहाँ पर है, ये नाग क्या है, सर्प क्या है, गरुड़ क्या है, इन सब का पता श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण की 10वें अध्याय श्रीमद् भगवद गीता में इनकी विभूतियों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने धनंजय से, कुंती पुत्र अर्जुन पांडु पुत्र से किया है। क्या कहा है श्री भगवान के अमृत वचन। श्री भगवान उवाच आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। उससे ही अगला देखिए, अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणां अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। उससे अगला और 30वां क्या है, प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। अब ये 3 विभूतियां आ गई। आयुधानाम अहम वज्रम धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी। सर्पों में मैं क्या हूँ, मैं वासुकी हूँ। जिन्होंने समुद्र मंथन में सहयोग किया था उसी की रस्सी रूप रज्जू बनाई गई थी। तो सर्पाणामस्मि वासुकी 28वां श्लोक अति उत्तम। उससे अगला है, उसी में साथ साथ ही जोड़ दिया ईश्वर ने, अनंतश्चास्मि नागानाम, नागों में नाग में अनंत नाग हूँ। ये छोटे मोटे नाग नहीं जिनको हम दूध पिलाते फिरते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अब तक हमारी जो जो इमेज थी, जो छवि थी भारत की, वो विदेशों में उन्होंने हाईजैक करके वो बदनाम कर दिया भारत को कि ओ इंडिया इज ए लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स। ये तो सांपों को तो आपके जो पीपनी और बीन बजाते रहते हैं। ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जो तत्व है वो कितना सुंदर है, दिव्य है, वो तो देखने से ही पता चलता है। तो इसमें अनंतश्चास्मि नागानाम, तो पहले वासुकी जी आ गए, उसके बाद में अनंत जी आ गए, नाग जी आ गए, और फिर 30वें श्लोक में वैनतेयश्च पक्षिणाम, और मैं पक्षियों में मैं पक्षीराज क्या हूँ, गरुड़ हूँ, गरुड़ हूँ। पक्षीराज गरुड़ हूँ, जो कि गरुड़ जी ने सुनी थी काकभूषुंडी जी से रामचरितमानस। तो यहाँ पर वैनतेय भी आ गए, गरुड़ जी भी आ गए, सर्प भी आ गए, नाग भी आ गए। और अगर नाग की बात चले तो जो ग्रेट इंडियन योगा मास्टर्स हैं उसमें महर्षि पतंजलि जी का रूप क्या है। महर्षि पतंजलि जी का रूप जो है वो भी यही है कि अर्ध मनुष्य हैं और अर्ध नाग हैं। ये देखिए, ये जो हैं महर्षि पतंजलि जी, तो महर्षि पतंजलि जी यहाँ पर जो दर्शन हो रहे हैं, इसमें नीचे अर्ध सर्प हैं, हाफ सर्पेंट एंड हाफ ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ भी पतंजलि जी भी, तो नाग जो कंसेप्ट है उसको समझने की आवश्यकता है, न कि इस प्रकार से दूध पिलाने की आवश्यकता, जो कि उनके लिए भी, सर्पों के लिए भी अपच हो जाता है। ये रूढ़िवादी बातों से हम जितना दूर भगें उतना अच्छा है, दूर रहें उतना अच्छा है। इसमें लिखा गया है कि सिंस पतंजलि इज बिलीव्ड टू बी द इनकार्नेशन ऑफ द प्राइमल serpent within bracket nag adishesh, he is depicted as a half human and half serpent figure। तो ये
महर्षि पातंजलि जी वाले योग वाली बात से आती है। ये कुंडली जागरण होता है वो सर्प का ही प्रतीक होता है। अब थोड़ा सा पुराणों की ओर चलें तो पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण में तो भैया जगत प्रसिद्ध जो है हमारे कन्हैया ने कालिय नाग का ही दमन किया है, शमन किया है, जिसके कारण जमुना मैया में जल विषाक्त हो गया था। वो पूरी लीला सबको पता है, जो कि उसके फनों पर 101 फन हैं और उसके ऊपर नृत्य कर रहे हैं और जमुना मैया को विषाक्त होने से बचाया, उसको दूर भगा दिया, रमणीक एक रमणक द्वीप में भगा दिया। और कालिय नाग की जो पत्नियां थी, नाग पत्नियां, उन्होंने जो स्तुति की है भगवान कन्हैया की वो अति सुंदर है। और जसोदा मैया तो कहती है कि मेरो कान्हा कहाँ है, और कान्हा वही है जो कि काल है, स्वयं काल है, जो कि गीता माता में अध्याय 11 के 32वें श्लोक में कहा गया है। भगवान ने स्वयं कहा कि कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, तो असली काल में हूँ। ये जो लोग पंडित लोग बुरा नहीं माने तो कह दूं कि ये काल सर्प और सर्प योग और मृत्यु योग ये सब फालतू फंड की बातें हैं। और इस ये जो आज नाग पंचमी का दिन है ये समता का दिन है। ये नाग पंचमी का दिन समता का दिन है। कैसे? ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में हम देखेंगे कि जब वही कथा है कालिय दमन की, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में समता का योग बताया गया है। जब कालिय नाग का दमन हुआ है तो कालिय नाग ने क्या कहा है भगवान के समक्ष, ये पठनीय है, ये मननीय है। क्या कहा? एक तो भगवान ने स्वयं ही कहा, हे कालिय नाग, ये श्री कृष्ण जन्म खंड में ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का ही अंश है। उसमें कहा है, भगवान ने कहा गरुड़ का भय छोड़ दो, क्योंकि गरुड़ सर्पों को सर्पों का भक्षण कर लेता है। तो भगवान कहते हैं गरुड़ का भय छोड़ दो, तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह को देखकर गरुड़ भक्ति भाव से तुम्हें नमस्कार करेंगे। तुमको और तुम्हारे वंशजों को गरुड़ से कभी भय नहीं होगा। आज से मेरा वर पाकर अपनी जाति के सर्पों में तुम सर्वश्रेष्ठ हो जाओ वत्स। अब ये बात हुई, और यही बात फिर कालिय नाग ने भगवान श्री कृष्ण से क्या कहा है। ये वृंदावन की अति उत्तम पाप नाशिनी कथा है। कहा है कि मैं अपक्व भक्त था, अपक्व भक्त, इमेच्योर डिवोटी था, अर्थात मेरी भक्ति परिपक्व नहीं हुई थी। यह जानकर ही स्वयं सुदृढ़ भक्त धारण करने वाले गरुड़ ने मुझे देश से दूर कर दिया और धिक्कारा था, परंतु वरदेश्वर अब आपने मुझे अविचल भक्ति दे दी है। गरुड़ भी भक्त हैं और मैं भी भक्त हो गया हूँ, अतः अब वे मेरा त्याग नहीं कर सकते, मुझे नहीं डरा सकते। आपके चरणारविंदों के चिन्ह से अलंकृत मेरे श्रीयुत मस्तक को देखकर गरुड़ मुझे सदोष होने पर भी गुणवान मानेंगे, अतः इस समय मेरा त्याग नहीं करेंगे। अब तो वे यह मानकर के नागेंद्र गण हमारे आराध्य हैं, मुझे कष्ट नहीं देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो गरुड़ की जो भावना और धारणा है कि गरुड़ जी सर्पों को खा जाते हैं, भक्षण कर जाते हैं, यहाँ पर साम्य भाव आ गया कि दोनों को इक्वल फुटिंग पर, इक्वल पैरामीटर्स पर रख दिया। तो नाग पंचमी का संदेश है कि कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। और भारत की जो छवि है वो नागों वाली ही सीमित नहीं है। वैसे नागों के बारे में और सर्पों के बारे में गरुड़ पुराण में भी बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में अनेक प्रकार के जो नागों का वर्णन है कि कौन से विषैले होती है, पूरी टैक्सोनॉमी दी गई है। ये 294वां अध्याय है, 294 अध्याय है। नाग के लक्षण पूरे बताए गए हैं। ये अग्नि पुराण को अगर हम इसका दर्शन करते हैं तो पता चलेगा कि नाग के क्या लक्षण होते हैं, विस्तार में दिया गया है। अब बात ये है कि जब ये जल लीला होती है, हाँ एक बात और कि भारत की जो छवि जो नाग वालों की कही गई थी उसके ऊपर बहुत प्रकार की जो है फिल्में भी बनी है, नागिन। हाँ, और ये इस प्रकार की जो फिल्में बनी कि मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, ये सब फालतू फंड की बातें थी। और इस प्रकार से जो बॉलीवुड की जो फिल्में थी और ये भी
आपके गलत धारणा उत्पन्न करने में सहायक हुई हैं, जिनसे हमको बचना चाहिए। नाग पंचमी का यही संदेश है, क्योंकि भारत आज की अवस्था में, तो ये देखिए एक पुस्तक है, फ्रॉम फिशिंग हैमलेट टू रेड प्लेनेट, कहाँ मछुआरों का गांव, और वहां से भारत उन्नति करता करता मंगल ग्रह तक, रेड प्लेनेट तक पहुंच गया है और रॉकेट बनाने की अवस्था में है। इसीलिए वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक विचार चिंतन करने के लिए ही यह नाग पंचमी आती है, न कि सर्पों को दूध पिलाने के लिए आती है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और नागपुर में भी भगवान के, मतलब भारत के नागपुर में नाग नहीं है, वहां तो संतरे मिलते हैं, और वो ही संतरे यहाँ पर चंगू नारायण नेपाल में भी मिलते हैं, मैंने खुद खाए हैं। तो नागपुर का मतलब ये नहीं है कि नाग ही नाग हों, तो इसलिए। और दूसरा ये है कि अगर रोचक कथा में देखें तो यशोदा मैया कहती है क्या, खाली दे पे खेलन आयो री मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, काली दे पे, काली दे पे खेलन आयो जी मेरो वारो सो कन्हैया। तो वो तो भगवान की लीला है, भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, और इसमें ज्ञान भरा हुआ है गीता माता में। नाग पंचमी प्रसन्न मन होकर के मनाइए, और अज्ञान को दूर करने का यह नाग पंचमी का दिन, शुभ दिन आता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।